हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि ठीक होंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देशज और विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारी लोकल भाषा जो होती है, लोकल भाषा यानी गांव की भाषा या नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं, खासतौर से आप मान लीजिए कि जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनसे आए हुए जो शब्द हैं उनको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि हो गया कपास, पेट, चूड़ी, बलिष्ठा। बलिष्ठा जैसे आप हमने देखा कि भोजपुर में जो है ये सब शब्द बोले जाते हैं, तो ये भोजपुरी भाषा से आए हुए शब्द हो गए। गमछा इत्यादि। अब विदेशी शब्दों की बारी आती है। विदेशी शब्दों में जो है, जैसे हम लोग कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो हम बोलते भी हैं, हमको लगता भी नहीं कि ये विदेशी शब्द होंगे, लेकिन ये हैं। जैसे कि कार, पेट्रोल और लालटेन। ऐसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको जो है अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। औरत जो है अरबी भाषा का शब्द है। फौज जो है फारसी भाषा का शब्द है। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ के बारे में। योग रूढ़ वे शब्द हैं जो एक तरह से समझ लीजिए कि इस पर्यायवाची के समानार्थी हैं। पर्यायवाची शब्द में जैसे आता है दिगंबर। दिगंबर का मतलब हुआ दिशाएं हैं वस्त्र जिनके। जैसे कि ये प्रयोग में आते हैं, नागा साधु के लिए प्रयोग किया जाता है इनका। ये है पीताम्बर। पीला वस्त्र। अगर इनको आप अलग करेंगे, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, पीला वस्त्र, लेकिन ये प्रयोग किया जाता है कृष्ण जी के लिए। लंबोदर। लंबोदर तो लंबा उदर हुआ, लेकिन इसका प्रयोग होता है गणेश भगवान के लिए। तो इसलिए ये दोनों शब्द देखने में डायरेक्टली तो अर्थ कुछ और निकलता है, लेकिन ये तीसरे व्यक्ति या क्या कहते हैं कि उसके शब्द के बारे में बता रहे हैं। प्रमुख भाषाएं और लिपियां, ये इतना इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ना, कि इसको भी आप ध्यान दीजिए। इनमें क्या होता है कि कुछ भाषाएं, प्रमुख भाषाएं जो हैं, उनकी लिपियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे आज। चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, नेपाली भाषा और कोंकण भाषा, ये पांचों भाषाएं जो हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृत जो है पहले लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि में, लेकिन अब जो है देवनागरी जो है उसके अंतर्गत आती है। अब ये है अंग्रेजी भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा, फ्रांस की भाषा। ये भाषाएं जो हैं, ये प्रमुख भाषाएं हैं। ये भाषाएं जो हैं रोमन लिपि के अंतर्गत आती हैं। अगली भाषा है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा फारसी लिपि के अंतर्गत आती है। अरबी भाषा जो है अरबी लिपि के अंतर्गत आती है। बंगाली भाषा जो पश्चिम बंगाल की प्रमुख भाषा है वो बांग्ला में बोली जाती है, बांग्ला लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। और ये कश्मीरी भाषा जो है ये शारदा लिपि में लिखी जाती है। कौन सी उपसर्ग हैं जो वास्तव में उपसर्ग नहीं है, ये प्रश्न आता है। और दूसरा प्रश्न आता है भाषा और बोली में प्रमुख अंतर क्या है। वैसे तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि भाषा और बोली आखिर अंतर क्या है, इसमें मेन अंतर क्या है। तो सामान्य बच्चों समझ जाओ कि यह बोली यह है कि ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे भोजपुर की भोजपुरी भाषा, हरियाणा की हरियाणवी भाषा, गढ़वाल क्षेत्र की गढ़वाली भाषा, और कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे राज्यों में कुछ कुछ दूरी पे जो है भाषाएं बदलती रहती हैं, और वहीं जो छोटी छोटी जो सीमित क्षेत्र वाली भाषाएं हैं, मान लीजिए कि वो भाषाएं नहीं, वहीं तो बोली है। और भाषा वो है जिसका क्षेत्र बहुत लंबा होता है, यानी देश से विदेश तक। जैसे हिंदी भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, ये सब जो है जो पूरे देश विदेश में बोले जाएं वो जो है भाषा हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत ही विकसित होता है। और जबकि बोली भाषा जो है क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। इसके अलावा हम जो है कल उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते, और बहुत सारी नई जो चीज़ें हैं उनको हम उसमें ऐड करके, आपके मन में अगर कुछ ऐसा लगता है ना कि हाँ उपसर्ग में ये चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, तो इनके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं इनका समाधान जरूर करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।